बोलेंगे ध्यान ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सब सेट हो जाएगा। हम खाली संस्कृत में बताएंगे, तीनों मिलकर चलेंगे ताकि आपको लगेगा इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, इसको अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, सारा चीज लगेगा। आइए सर, ध्यान जरा सा, डोंट लाफ। आप अंग्रेजी में क्या पढ़े, वर्ब, और उसी को वर्ब को ही हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। उसी क्रिया को ही संस्कृत में कहते हैं धातु। क्या कहते हैं, धातु। एक क्रिया का संस्कृत धातु। आप पढ़ते हैं संस्कृत में धातु रूप, धातु रूप। सबसे धातु रूप तो पहले अलग हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे। सही है ना, आइए आगे बात करते हैं, समझो ना, आगे ध्यान दो। वर्ब हुआ, वर्ब को हिंदी में क्रिया, क्रिया को संस्कृत में धातु, क्रिया को संस्कृत में धातु। सर पहले हम क्रिया लेते हैं, जैसे ध्यान दो, जैसे हमने कहा पढ़ना, क्रिया है ना, नाम लगा हुआ है, पढ़ना, खेलना, हंसना, जगना, आना, ये सब क्या क्रिया। आप बताओ, जो आपको पता होगा कि संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। सही है, संस्कृत से ही क्या हुआ है, हिंदी का निर्माण हुआ है। इसका मतलब वो बाबू, अब बताओ, धातु से क्रिया बना होगा कि क्रिया से धातु बना होगा, धातु से क्रिया बना होगा, क्योंकि धातु तो संस्कृत है और उसी से क्रिया बना होगा। यस, सुनो ना, बताओ, जिससे कोई चीज बनता है उसको क्या कहते हैं, मूल शब्द, मूल, उससे वो बन गया तो वो हो गया, वो तो हो गया मतलब जो बना, और उससे जो जिससे बना वो क्या हो गया, मूल शब्द। अब बताओ ना, किससे बना, धातु से ना, क्या बना, क्रिया। इसका मतलब हुआ कि क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। सही की गलत, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। याद हुआ, जैसे सबका अलग अलग मूल शब्द होता है। जैसे हमने कहा पढ़ना, उसका मूल शब्द संस्कृत क्या हुआ, उसका धातु क्या हुआ, पठ, पठ। जैसे जाता, जाना, गच्छ, आना, आगच्छ, दौड़ना, भाग, खेलना, क्रीड, नहीं, इस तरह बोलते हैं। तो अगला, सबसे पहले अगला हेडिंग क्या बनेगा, धातु। हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया। हेडिंग बनेंगे धातु, आपके सामने बना हुआ है। जल्दी, परिभाषा भी लिखा हुआ है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पठ, खेलना, क्रीड, दौड़ना, भाग इत्यादि। इतना बात हो गया क्या, आइए ना सर। कोई सर D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, D4 होता है, D5 होता है, नहीं होता है। बताओ वो की है, वर्ब का तो रूप है ना है। बताओ वर्ब का रूप किसको कहते हैं, वर्ब के अलग अलग रूप को हम वर्ब का रूप कहते हैं। इसका मतलब साफ हो गया, संस्कृत में क्या बोलेंगे, धातु रूप। बताओ धातु रूप किसको कहेंगे, धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। तो अगला हेडिंग बनाओ ना, धातु रूप। हेडिंग बनेगा धातु रूप, परिभाषा लिखा हुआ है, धातुओं के विभिन्न रूपों को धातु रूप कहते हैं। रूप, धातु का रूप ऐसे सेट हो गया, धातुओं के विभिन्न रूपों को धातु रूप कहते हैं। अब बात करते हैं सर, धातु रूप को सेट करेंगे, कहां कहां कौन सा रूप जाएगा। यस, अब उसको जब सेट पूरे को एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया पढ़ना, पढ़ना का धातु पठ, अगला हेडिंग बनाएंगे पढ़ना। एक और रूप बताते हैं, एक पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना का धातु रे पठ,
बताया सर। आप इधर लिखेंगे, ऐसे लिखे तो आप क्या समझेंगे? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। चल बोलो, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष। इसको मध्यम पुरुष। इसको उत्तम पुरुष। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। बाबू कुछ नहीं करना है, एकदम रट्टो कटियो नहीं, पट्टी कुछ नहीं रटना है। ए बोलो किस कौन सा धातु का बना रहे? पट का ना। सुन लो कईटा बाबू सुनो, ये जो ठ लिखे है ना आधा ठ है, लेकिन जब बाबू पूरा ठ बनाना है ना, किसी के साथ जब जुड़ता है ना तो पूरा ठ बन जाता है। देखो जैसे हमने कहा है, देखो अगर बाबू लोग क प्लस ओ, बोलो ये तो आधा को है ना, आधा का है ना, Yes, कि sir. जैसे ओ के साथ जुड़ा ना पूरा को बन गया। यस यस तो सर। जब कोई आधा रहता है वो किसी के साथ जुड़ता है तो पूरा हो जाता है। अब बताओ ना, यह ठा है ना तो आधा ठा ना, तो वो तो अभी जुड़ेगा ना, सूत्र उधर है ना, तीता अंति सीता, तो किसी के साथ जुड़ेगा तो आधा ठो रहेगा कि पूरा ठो? पूरा ठो। कुछ नहीं करना लोगों, पट धातु का रूप बनाना है ना, 9 जगह खाली पट लिख दो। पट आधा ठो नहीं, पूरा ठो लिख दो ना। तो देर किस बात का, लिखो ना, लिख। खाली पट है ना, जिसका बनाना है ना उसको 9 जगह खाली सेट कर दो, पट लिख। बोलो कुछ नहीं करना है, पट लिख दो, या हूं पट लिखो, ओठो पट, सब जगह खाली पट सेट कर दो। नोचना आरो कुछ नहीं लिखेगा, पट खाली लिखेगा, जिसका भी बनाना हो। हाँ फिर कह रहे आधा ठोने लिखना, जैसे कहेगा धाप, आधा वो पूरा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ आकर के जुड़ेगा ना। यस सर। आइए बढ़ते हैं। सर 9 जगह लिख दिए क्या? यस सर। जिसका भी कहेगा, यहाँ पट का बोला, जहाँ का धाप का कहेगा धाप लिख देंगे 9 जगह, क्रीट का कहेगा वो लिख देंगे, क्रीट लिख देंगे, लेकिन आधा कुछ नहीं लिखेगा, पूरे लिखेंगे। राइट? आइए ना सर, किसी कोई तकलीफ एकदम सीखिए, कोई दिक्कत कटियोटा नहीं ना। अब आ जाओ, जैसे आपने वहां बनाता था ना कि सर V1 लगा, V2 में ED लगाया तो V2 बन गया, V1 में अगर ED जोड़ा तो V3 बन गया, ING जोड़ा तो वर्ब का चौथा रूप बन गया, S या ES जोड़ा तो वर्ब का 5वां रूप। बोलते थे ना, बोलते थे अंग्रेजी में, इन बोलते थे। सेम सर उसी तरह धातु में भी ना होता है। अभी तो वहां सीखे हैं ती है, देखो कैसे जोड़ेंगे, ती ता अंति, इसमें जोड़ेंगे। रुक जाओ सी था आमी आबाम, रुक जाओ, रुको ना, कुछ नहीं करना, रुक जाओ, क्लियर होना चाहिए। पाठ है ना सर, लगा दो ना ती, पट ती, ती ता लगा दो ना, ता बोलो, पटता बोलो। इसमें तो अंति है ना, ओ है ना, क्या ओ लिखिएगा क्या? वो लिखा नहीं रहता है। बोलो की लिखिएगा, आधो नो कमर्सी का पठंती। सब लोग सीखे? यस सर। बोलो इसमें क्या है? तीतांती, सी था थो, बोलो की लिखिएगा, सी था था। ए रुको बाबू, सुनो, फिर क्या है? आमी, आ है ना, क्या आ लिखिएगा, क्या का सिंबल दीजिएगा? ए बाबू आ का सिंबल यही ना हुआ, आ का मतलब आ मर्सी का मी, पठामी, आरे सबको समझ में है? पठावा आवा आ, तो आ का मात्रा दीजिएगा, और वो वाह आ वाह आमा, आ का मात्रा दीजिएगा, आ मा। इस सबको आया समझ में? सब लोग सीखा? इधर सब लोग सीखा? पठती पठता पठंती, पठसी पठा पठता, पठामी पठावा पठामा।
क्लियर सबका? यस नहीं सर। कर लेगा क्या? यस सर। शांति से कल उसको सेट कर लेना, बन जाएगा। यस सर। उसके बाद कल, आज तो समय पूरी गया, ये अनुवाद कैसे बनेगा। अब इसके आगे जस्ट अनुवाद ही चलेगा, यानी इसके आगे एग्जाम्पल ही चलेगा, इसके आगे हेडिंग वही बनेगा, संस्कृत में अनुवाद करें। बाबू हम फिर कर एकदम पूरा निचोड़ सिखा देंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, इस तरह उठा बता देंगे, चिंता नहीं करना। आइए होमवर्क दे देते हैं।